अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क के बारे में हैरानकुन और दिलचस्प राज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुल्क में सांपों को खुदा माना जाता है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा औरतों को ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा अबॉर्शन के केसेस और सबसे ज्यादा वेजिटेरियन यानी सब्जियां खाने वाले लोग भी इसी मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क में मजीद क्या कुछ होता है और इसमें कौन कौन सी अजीबो गरीब रसूमात है, इस पर बात करने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिलता रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क के राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, इस मुल्क का नाम भारत है। वाज़ेह रहे, आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, मगर इसे भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से चीन के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 120 करोड़ है, जबकि चाइना की कुल आबादी 130 करोड़ है। अगर दुनिया की आबादी को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत की पॉपुलेशन का बनता है। माहिरीन का ख्याल है कि 2025 तक भारत दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर आ जाएगा और इसकी आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। भारत में 50% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है। वाज़ेह रहे, भारत वो मुल्क है जहां कुल आबादी का 79.8% हिंदू और 14.2% मुसलमान आबाद हैं, जबकि बाकी 6% दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। ईसाईयत इस मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया के 90% हिंदू मजहब के मानने वाले लोग सिर्फ इंडिया में आबाद हैं। दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर की बात की जाए तो भारत के ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, नॉर्थ में भूटान, चीन और नेपाल, जबकि वेस्ट में पाकिस्तान वाक़या है। इसके अलावा भारत के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बहरा हिंद वाक़या है। नीज़ ये मुल्क श्रीलंका और मालदीव के करीब तरीन मुल्क हैं। दर हकीकत भारत ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन यानी सब्जियाँ खाने वाले लोग आबाद हैं, और इसकी एक ख़ास वजह चंद मजहबी वजूहात हैं। इन मजहबी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदू मजहब के लोग गाय को अपनी माता का दर्जा देते हैं। यही वजह है कि हिंदू मजहब के लोग गाय, भैंस वगैरह का गोश्त नहीं खाते। यही वजह है कि दुनिया में मशहूर तरीन फास्ट फूड ब्रांड्स मैकडॉनल्ड और KFC ने भारत में वेजिटेरियन मेन्यू को लॉन्च किया। भारत की एक और अहम बात आप लोगों को बता दूं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, जो पूरी दुनिया का 6% दूध प्रोड्यूस करता है। भारत के बारे में ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि भारतीय लोगों को टॉयलेट जैसी सहूलत भी मैसर नहीं, और इस बात में कोई शक नहीं कि भारत में 40% से जायद आबादी टॉयलेट की सहूलत से महरूम है। यानी ये लोग अपने घरों में वॉशरूम नहीं बनाते बल्कि खुले मैदानों और खेतों का रुख करते हैं। याद रहे, ये आदादोशुमार 2017 के मुताबिक है। साल 2012 में ये आदादोशुमार 60% तक थे। इस सिलसिले में लोगों के अंदर शऊर और आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में एक अक्षय कुमार की मूवी भी रिलीज की गई थी, जिसमें लोगों को इस बात पर उकसाया गया था कि वो अपने घरों में वॉशरूम्स बनवाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंडियन रेलवे में कुल 13 लाख वर्कर से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जो आइसलैंड और इस तरह के दूसरे छोटे ममालिक की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं। दोस्तों, इंडिया की तरह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कांगो भी अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। वाज़ेह रहे, भारत अंग्रेजी बोलने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में 3 लाख से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं। अंग्रेजों के राज से पहले बरे-सगीर पूरी दुनिया में सबसे अमीर मुल्क माना जाता था। चावल और गंदम की पैदावार के हिसाब से भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भारत इसमें भी आगे दिखाई देता है, जो हर साल तकरीबन 1100 फिल्में रिलीज करता है। ये तादाद हॉलीवुड में रिलीज होने वाली फिल्मों से भी कई गुना ज्यादा है। वाज़ेह रहे, नासा में 36% साइंसदानों का ताल्लुक इंडिया से है।
اس کے علاوہ مائکروسافٹ جیسی کمپنی میں 34% امپلائیز بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بھارت کا روڈ نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا روڈ نیٹ ورک مانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بلند ترین کرکٹ گراؤنڈ بھی بھارت میں موجود ہے، جو ہماچل پردیش میں واقع ہے اور اس کی سطح سمندر سے اونچائی 2244 میٹر ہے۔ یہ 1983 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بھارت کا ایک اور دلچسپ مگر سمجھ میں نہ آنے والا فیکٹ یہ ہے کہ آج بھی بھارت میں سانپوں کو خدا مانا جاتا ہے اور ان سانپوں کی مہمان نوازی دودھ سے کی جاتی ہے۔ واضح رہے، بھارت جنگی ہتھیاروں کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، جبکہ تعداد کے حساب سے بھارتی آرمی دنیا کی تیسری بڑی اور دفاعی خرچ کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہے۔ بھارت کا نیشنل پرندہ پیکاک ہے۔ بھارت میں چائے کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور پسندیدہ مشروب کے ساتھ ساتھ یہ چائے کی پیداوار میں دنیا میں نمبر 1 پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آم بھارت کا نیشنل فروٹ ہے اور دنیا کا 40% آم بھارت میں ہی پروڈیوس ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسکول، جس کی تعداد 45,000 بچوں پر مشتمل ہے، اسی ملک کے شہر لکھنؤ میں واقع ہے۔ بھارت کا ایک اور حیران کن فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر روزانہ 300 مختلف زبانوں میں 4700 سے زیادہ اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ اگر بھارت کے رقبے کی بات کی جائے تو بھارت رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ بھارت کا کیپٹل نیو دہلی ہے، جبکہ سب سے زیادہ پاپولیشن والا سٹی ممبئی ہے۔ دوسرے بڑے شہروں میں کلکتہ، چنئی اور بنگلور شامل ہیں۔ واضح رہے، بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی جاتی ہے۔ بھارت کا ایک اور سمجھ میں نہ آنے والا راز یہ ہے کہ بھارت کی کوئی بھی نیشنل زبان نہیں ہے، لیکن ہندی اور انگلش دونوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بھارت میں عورتوں پر ہونے والا ایک اور بڑا ظلم یہ ہے کہ بچوں کے ابارشن ریٹ میں بھارت سب سے زیادہ آگے ہے، یعنی دنیا کے سب سے زیادہ ابارشن بھارت میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ کی بات کی جائے تو بھارت اس میں بھی سب سے آگے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر ہر سال تقریباً 11 لاکھ سے بھی زیادہ افراد ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے بات کی جائے تو بھارت کی سب سے بڑی مذہبی زیارت الہ آباد ہے۔ یہ کمبھ کے میلے کی میزبانی کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مذہبی تہوار مانا جاتا ہے اور یہ میلہ تقریباً 12 سال کے بعد آتا ہے۔ بھارت کے اس مذہبی میلے میں 75 ملین سے بھی زیادہ ہندو شامل ہوتے ہیں۔ اس میلے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا سے ہندو بھارت کے 3 مقدس دریا گنگنا، جمنا اور سرسوتی کے سنگم پر غسل کے لیے آتے ہیں۔ بھارت ایک وفاقی جمہوریہ ہے۔ اسے پارلیمانی نظام کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اس کے 29 صوبے اور 7 فیڈرل علاقے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔